अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूं कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता, मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक वक्त पे मैं देखती हूँ सुबह सुबह आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अलग अलग जगहों पर जाकर आप रैली को संबोधित करते हैं, फिर शाम को रोड शो करते हैं, फिर रात में मीटिंग करते हैं। इतनी जो ताकत इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा देता है, पुरुषार्थ करने की दिशा भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. I have never seen a leader who works so tirelessly. लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे। मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया।
हमारा मिशन 2047 है। देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। डेवलप नेशन व्हाट नेक्स्ट? आठ साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया। और मैं ये कोशिश करता हूँ और मेरा लगता है कि हम उसमें कामयाब होंगे कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हो। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने 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 वाले हैं। That they're unable to stop because we have the internet. Boo losers, boo! Everybody know that I am a गुड गर्ल। good girl officer. भाई देखो मेलोडी मिल गई भाई। भाई आपका नाम क्या है? मेलोडी। भाई देखो मेलोडी। फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा।
मोदी जी अगली बार रील बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाओगे ना तो फुल लुक आएगी और आवाज भी बढ़िया निकलेगी। ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नाक दिखती रहती है और आवाज भी अच्छी नहीं आती। ऐसे बनाना, अभी न्यू हो ना रील बनाने में, डेली एक रील बनाओ, आदत पड़ जाएगी। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। बड़े खतरनाक लोग हैं। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। गुड मॉर्निंग मोदी मित्रों फ्रेंड्स। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। बोलो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए